हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपना बैच बहुत टाइम से स्टार्ट कर चुके हैं। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए आपका बैच, फाउंडेशन बैच क्रिएट किया गया था सीजीएल और सीएचएसएल 2025, जिसमें हमारा मोटिव है, जो हम चीजें बैच में लेके चल रहे हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने जो भी आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस आता है और सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जाता है, उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम इस बैच में कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप सभी ने देखा भी होगा कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। आपका नंबर सीरीज जो लास्ट लेक्चर हुआ था, क्लास नंबर 26 जो हुआ था, वो नंबर सीरीज का सेकंड पार्ट था। उसी तरीके से नंबर सीरीज में दोस्तों आपने दो चीजें देखी थी, एक मिसिंग नंबर और एक रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना। बट आपका इंडिविजुअली मिसिंग नंबर एक अलग टॉपिक होता है। नंबर सीरीज के रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो मिसिंग नंबर आपका एक अलग टॉपिक है, जिसकी आज मिसिंग नंबर के क्लास नंबर 1 आज पहली क्लास है। और ओवरऑल क्लास की बात करें तो ओवरऑल क्लास में आज हमारा क्लास नंबर 27 है। ठीक है, क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 27 तक आप कनेक्टिविटी के साथ एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिस्टमैटिक वे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम मिसिंग नंबर के टॉपिक पर जुड़े हुए हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया होगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो एक बार जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारी सारी ही वीडियो से कनेक्टेड होके अपने एग्जामिनेशन में अपना 100% दे पाए, अपने इंडिविजुअली टॉपिक पर काम करके। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड या फिर आपका ग्रुप हो गया कोई सा भी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक दोस्तों हमारे इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके जरूर जुड़े आप हम सबसे। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट होने के लिए आपको उसी का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप जैसे ही कॉम्पिटिटर है। साथ ही साथ आपके फैकल्टी मेंबर्स भी वहां पर कनेक्टेड है, तो आपका जो भी डाउट या क्वेरी आता है तो आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स भी आपको उसी पैटर्न से सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व करते हैं जिस पैटर्न से आप चीजों को सीखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दिया होगा। हमारा जो परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है वो ये है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, उन एस्पिरेंट की हेल्प करना जो बहुत ही नीडी हैं, करना बहुत बड़ा कुछ चाहते हैं बट वो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, संसाधनों के अभाव की वजह से उनके पास चीजें नहीं पहुंच पाती है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जहां पर हम आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आपके बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, इंडिविजुअल यहाँ पर रेलवे, डिफेंस, इवन यहाँ पर टीचिंग्स के एग्जाम्स हो गए, सारे ही एग्जाम्स आपके लाइन अप होते हैं और उन सब की प्रिपरेशन हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सभी तक पहुंचाते हैं। साथियों, एक और भी गुड न्यूज है, क्या आप सभी के सामने आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे। और सीजीएल जो भी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं अपना ग्रेजुएशन, वो अपना 2025 में एग्जामिनेशन देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में है, अलग अलग पोस्ट के लिए 27 साल भी है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो 14,582 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि ये टेंटेटिव है, अभी आगे बढ़ाई जा सकती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो, तो फटाफट से जल्दी से आप इन सब चीजों को, जो हम चीजें परफॉर्म कर रहे हैं डेली अपने बैचेस में, इंडिविजुअली टॉपिक को काम कर रहे हैं, आप यहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करके, और जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आज से हम बात करें तो आज हम 10 जून पे खड़े हुए हैं, 10 या 11 जून पर।
तो यहाँ से जब आपकी सारी चीजें चलेंगी तो आपके पास पूरा जुलाई मंथ और पूरा अगस्त मंथ, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। इस 2 महीने में आपको अपनी इफिशिएंसी डबल करनी है और आउटपुट अपना बेटर और बेस्ट के फॉर्मेट में लेके जाना है। ठीक है, तो आप जल्दी से अगर सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे हम मिसिंग नंबर तक तो आ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द आपका 40 to 50% सिलेबस में करा चुकी हूँ। बाकी अगर और सिलेबस आप अपनी इफिशिएंसी बढ़ा के जल्दी से करना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में ही जाके कंप्लीट रीजनिंग के नाम से, जिसमें 70 लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग कराया गया है, वहां से भी आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ से मेरा टारगेट ये रहेगा, अगले 1 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। फिर बाकी बचे हुए 1 महीने में हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथियों। और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और प्लान किया है, जो हमारी जो रात की लाइव 8 बजे का लाइव सेशन होता है, उसमें हम एसएससी सीजीएल को टारगेटेड करते हुए मॉक पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हमारा टारगेट होगा क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके। 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके सीजीएल में और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो हमारा 50 मार्क्स का पेपर, तो हमारा टारगेट है 50 में से 50 लेके आना। ठीक है साथियों, अब 50 में से 50 लेके आना है तो उसके लिए हमें अभी से ही तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो हम अपने एग्जाम में बहुत बेटर अपना 100% दे पाएंगे। तो उसके लिए आपकी लाइव क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो जाएंगी, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा। सिलेबस के लिए भी बता दिया, बाकी इस बैच में भी आप कंटिन्यूटी चलेंगे तो आपके एग्जामिनेशन तक मैं आपका सिलेबस बहुत ही बखूबी तरीके से, बिना कुछ स्किप कराए, हर एक टॉपिक को बहुत आसानी तरीके से सॉल्व भी करा दूंगी। तो ये सारी बातें हो गई जो आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी सीजीएल का नोटिफिकेशन के बाद से, और ये भी बता दिया कि आपको कैसे कैसे आगे लेके चलना है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे सामने क्या रहने वाला है। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है साथियों, मिसिंग नंबर का जो हमारे सामने टॉपिक है, इस मिसिंग नंबर में हमें यहाँ पर अलग अलग शेप, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। आपने बहुत सारे अपने एग्जामिनेशन में देखा भी होगा, अलग अलग शेप में कुछ नंबर्स गिवन होती हैं। नंबर्स की जगह अल्फाबेट्स भी दिए जा सकते हैं। उन नंबर्स के बीच में हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना होता है, क्या पैटर्न चल रहा है हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है। और बहुत सारी शेप दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन इधर दोस्तों टेबल फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक ये टेबल बनाई और यहाँ पर मैंने 3 रो और 3 कॉलम क्रिएट किए। मैंने यहाँ पर लिखा है 4, 16 और 36। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है आपका 144, 196 और यहाँ पर मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 121, फिर 169 और यहाँ पर 225 लिख दिया। अब आपको इसमें ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे, 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें 4 ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे और आपको ये बताना होगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब ऐसे ही उठा के इंडिविजुअली नंबर तो मैंने नहीं लिखा, कुछ ना कुछ लॉजिक तो यहाँ पर मैंने अप्लाई किया होगा ना। अब उसी लॉजिक को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस में आप रो में भी पर्टिकुलर पैटर्न को चेक कर सकते हैं। जो रो 1 में फॉलो हो रहा होगा वही लॉजिक रो 2 में भी फॉलो हो रहा होगा। अगर इन दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई होता है, अगर सेम लॉजिक हमारा अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली आप रो 3 का जो लॉजिक होगा वो भी सेम होगा। इन तीनों के लॉजिक हमें रो 1 ले लो या फिर रो 2 ले लो या फिर रो 3 ले लो, सब में सेम लॉजिक लगना चाहिए। इसीलिए वेरीफाई करने के लिए देखो बहुत सारे लॉजिक होते हैं ना। आपने नंबर सीरीज का टॉपिक पढ़ा, अब वहां पर हमें बहुत सारे पैटर्न दिखे, मैंने प्रैक्टिस भी कराई, कुछ आपको नंबर्स के साथ इंफॉर्मेशन हो गई होगी। तो एग्जामिनर का भी यही टारगेट है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारे साथ नंबर्स की कितनी फैमिलियरिटी है, हम नंबर से कितने पहचान में है, कितना अवगत है हमारे सामने नंबर्स का खेल, हम कैसे आइडेंटिफाई कर ले, जल्दी से अपना ब्रेन को कैसे दौड़ाए, ये सारी चीजें चेक करना चाहता है एग्जामिनर। अब इन सभी को हमें परफॉर्म करना है तो आप नंबर सीरीज एक बार सीख चुके हो। नंबर सीरीज में आपने कुछ पैटर्न और बहुत सारी चीजें आपको जैसे स्क्वायर क्यूब ये सारी चीजें तो याद ही होगी। अब जो मिसिंग नंबर है वही चीज परफॉर्म करनी है, बट पूछने का सिर्फ पैटर्न चेंज हो जाएगा, तरीका चेंज हो जाएगा। किस तरीके से? जैसे अगर मैं इसी को एक फॉर्मेट में देती तो आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते, लेकिन जैसे मैंने इसको एक शेप में परफॉर्म कर दिया तो आपके सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बट लॉजिक और पैटर्न तो सेम है ना, जो आप पिछले चैप्टर्स में पिछले टॉपिक में कंप्लीट करके आए हो।
तो उसी लॉजिक की हेल्प से हमें ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। आप जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया रो में हमने चीजें अप्लाई करी, उसी तरीके से हम यहाँ पर साथियों कॉलम में भी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में, इन तीनों में भी हमारा सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। अब ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में रो के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक चल रहा है या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग हमारा लॉजिक चल रहा है। ये हमें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा साथियों, और ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस से आती हैं। आप मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज, आप नंबर सीरीज ले लो, इन सभी टॉपिक, ऐसे आपका एनालॉजी आएगा, क्लासिफिकेशन चैप्टर आएगा, इन सभी का जो आप रिवीजन या फिर जब भी प्रैक्टिस करो ना, एक बार प्रीवियस ईयर लेके जरूर करना। आपका वहां से लॉजिक दिमाग में बैठने शुरू हुए, पैटर्न दिमाग में आया, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर होती है बातें? यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, जो भी हमारे ये लॉजिक्स लग रहे हैं, अब हमें क्या, अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए साथियों, तो हम क्या बता सकते हैं, ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर ये है 12 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, तो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है और उसका स्क्वायर लिखा गया है। तो 14 के बाद नेक्स्ट नंबर जो हम लेंगे वो 16, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। ऐसे ये 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और ये 15 का स्क्वायर। अब जो फर्स्ट और थर्ड में लॉजिक लग रहा है, उसी लॉजिक से तो हमने अपने सेकंड रो का भी आंसर निकाला। इसी तरीके से क्वेश्चंस में आपका वर्टिकल भी पैटर्न हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी पैटर्न। वर्टिकल का मतलब हो गया आपका कॉलम बेस्ड भी लॉजिक लगा सकते हैं, और आप इंडिविजुअली आप इसमें रो बेस्ड भी लॉजिक लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी टेबल बॉक्स पे आए, आपके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर सर्कल दे दिया, और सर्कल में मैंने ये 4 पार्ट लिख दिया, 6, 8, 4 और 12। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसमें आपका 3, 9, चलो 9, 6, यहाँ पर लिख लेते हैं 9, 4 और यहाँ पर 12 और क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर लिख दिया गया है 18, 2, चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर लॉजिक लिख दिया 72, 36 और 3, 24। अब हमें बता दो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी आपका। अब तो ये सर्कल में दे दिया, ऐसे आपका ट्राइंगल भी दिया जा सकता है, एक रेक्टेंगल भी दिया जा सकता है, बहुत सारी शेप होती है। हमें सिर्फ नंबर से आइडेंटिफाई करना है क्या लॉजिक चल रहा है। जैसे कि इसमें मैंने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो किस लॉजिक के साथ किया दोस्तों, वो ये लॉजिक लग रहा है आप सभी के सामने। 6 इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 8 जा 48, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 12 4 जा 48। दोनों हमारे क्रिस क्रॉस में इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए 36 2 जा 72, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर 24 3 जा किया जाए तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 72 ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, 9 into 4 करेंगे तो 36, और इसी तरीके से अब 12 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारे पास वैल्यू 36 आ जाए, तो 3 से करेंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर होती है यहाँ तक की चीजें? अगर यहाँ तक सभी चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके का मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होता है। और दोस्तों ये चैप्टर हमारे एग्जामिनेशन में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेता है, उसी टाइम से बचने के लिए हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी होगा जिसमें मैं वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। तो आप इसको प्रैक्टिस के साथ प्रॉपर तरीके से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आप प्रिपेयर करते हुए चलिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीजों को क्या क्या चीजें किस तरीके से आप लॉजिक अप्लाई करोगे, देखो जब भी आपके सामने साइड में छोटी छोटी नंबर्स दिखे और बीच में एक बड़ा नंबर दिख रहा है, दैट्स मीन्स उन छोटे नंबर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन का चीज अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जा रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या चीजें आ गई, आपका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन,
यही सारी चीजें, या तो सभी नंबर का सम करके आपको कोई नंबर बड़ी बनाई जा रही है, या मल्टीप्लीकेशन करके, या फिर किसी बड़े नंबर से कोई छोटा नंबर मिलता है तो या तो आप उसमें माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर आप वहां पर डिवीजन कर रहे हो, तभी कोई बड़ी नंबर माइनस करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पर छोटी होती है। तो डिवीजन और माइनस का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई नंबर बड़ी दिखती है तो दैट्स मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की चीज अप्लाई करके वहां पर यूज किया जाता है। अब आप मुझे साफ साफ बता दो कि जब हमने नंबर सीरीज का चैप्टर स्टार्ट किया था दोस्तों, तो वहां पर मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, और जब मैंने होमवर्क दिया था तो आपसे बोला था होमवर्क के टाइम पर कि आप कुछ चीजों को ना पहले ही प्रिपेयर कर लो, आपके बहुत सारे टॉपिक में वो चीजें काम आने वाली हैं। जैसे कि हमने बात करी थी आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, याद आया? किसने याद कर लिया है स्क्वायर्स, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर कहां तक दिए थे? मैंने कहा था 1 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। 1 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर रैंडम किसी ने पूछ लिया आपसे कि बताओ 32 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट करने नहीं जाओगे, तुरंत बताओगे 1024। 23 का स्क्वायर क्या है तो आपके मुंह से तुरंत निकलना चाहिए तो 529। 18 का स्क्वायर क्या है? 324। 14 का स्क्वायर क्या है? 196। 28 का स्क्वायर क्या है? 676। तो तुरंत आपके सारे स्क्वायर से होने चाहिए, रैंडम किसी, ये नहीं सीक्वेंस से आप याद कर रहे हो। और याद करने का तरीका भी बताया है, जहां पर आप पढ़ाई करते हो वहां पर स्क्वायर क्यूब लिख के लगा दो, जब भी पढ़ने बैठो उसको एक बार रिवाइज कर लो, जब भी पढ़ के उठो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, आते जाते घर का काम करते हुए एक बार उस पर नजर डालते हुए चले जाओ, और जहां पर भी वो चीजें दिखे एक बार दिमाग पे प्रेशराइज देके उस चीज को लिखना शुरू करो। आपको डेफिनेटली इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे ना कि नंबर्स में आपको चीजें, आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट वैसा ही बना लो ना, नंबर्स वाली चीजें, लॉजिक्स भी निकलने शुरू होंगे, आपको पैटर्न भी पता चलेगा, ये सारी चीज याद भी हो जाएंगी। ऐसे याद करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा याद करोगे, फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन जो आइडिया मैंने दिया है, जो तरीका मैंने बताया, अगर इस तरीके से याद करते हो तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको एग्जाम्स तक तो चीजें याद रखनी है ना। तो टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 2 का भी एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है। तो टीयर 1 के लिए ऐसे प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि बिल्कुल उड़ा देना है अपने सारे एग्जाम्स को। ठीक है, सिलेक्शन हमें लेना है 2025 में। अब स्क्वायर, इसके बाद हमने बात करी थी दोस्तों क्यूब की, कि आपको क्यूब याद होने चाहिए, और क्यूब कहां तक के याद करने के लिए बोला था? 1 से 20 तक। ठीक, फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया है। प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, वो नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो। इट हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। कंपोजिट नंबर इसका रिवर्स होता है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं साथियों, वो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर होती है यहाँ तक की चीजें? चलिए, फिर हमने यहाँ पर आपका वही एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें अप्लाई करके देखना होता है। स्क्वायर टेबल आपको याद है तो टेबल भी आपको याद करनी है, 1 से 30 तक की आपको टेबल याद होनी चाहिए। लॉजिक हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एनालॉजी का चैप्टर करेंगे, आप क्लासिफिकेशन का चैप्टर करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करेंगे, आप मिसिंग नंबर कर चुके हो, आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का चैप्टर करोगे। ये हर जगह काम आने वाली है साथियों, हर जगह। इवन यहाँ तक जब आपके सब एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो वहां पर भी तो आप यही सारी चीजें, मैथ्स की चीजें परफॉर्म करेंगे ना। तो एक बार याद करके रख दो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये सारी चीजें हमें परफॉर्म करनी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में उसका कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी हमने प्रायोरिटी लिस्ट सीखी थी, किसमें? आपका मिसिंग नंबर टॉपिक, नंबर सीरीज के टॉपिक में। सेम वही चीजें हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर मिसिंग नंबर पर। ठीक है, दिस चैप्टर इज ओनली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपका बेस करता है आपकी प्रैक्टिस पर। और जब आप इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लॉजिक बहुत आसानी से क्रैक करने शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं
यहाँ तक की चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अब आप मुझे देख के बताएंगे, ऑप्शंस है, आपको क्वेश्चन ऐसे दिखेगा, हमें यहाँ पर परफॉर्म करके बताना है कि क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देख के बताओ। अब देखो कैसे हमें लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों फिगर में सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। जो भी हमारे सामने ये दोनों फिगर है, इन दोनों ही फिगर में हमारे सामने सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए और उसी लॉजिक के हेल्प से हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब मिड वाली नंबर हमें कैसी दिख रही है? मिड वाली बड़ी नंबर है। अब इस बड़ी नंबर का लॉजिक आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली इन छोटे नंबर से ही तो आई होंगी ना बड़ी नंबर। क्या क्या सोच सकते हैं? स्क्वायर हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यही सारी चीजें तो छोटे नंबर से कोई बड़ी नंबर दिख रही है तो वहां पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। देखो अगर इनका सम करोगे तो 4, ये 2 2 4 4 8 8 और 3 11 हो गया। 11 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 मिल जाएगा। लेकिन क्या देखते हैं सेम ये लॉजिक इसमें हो रहा है? 4 5 9 9 3 12 और 9 3 12 12 और 2 14। 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। यहाँ पर तो 54 लिखा है। दैट्स मीन्स ऐसा लॉजिक यहाँ पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। अब हमें कुछ दूसरा लॉजिक देखना चाहिए। ठीक है, अगर हम इनका स्क्वायर कर ले साथियों तो करके देखें। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16। 16 और 9 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। अभी खुश नहीं हो जाना कि आ गया आंसर, आ गया आंसर, पहले भी आया था। दोनों ही फिगर में आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है। गॉट इट? आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। 10 और 9 19, 19 और 5 कितना हो गया? 24। 2 2 4 और 1 5। अब हम कह सकते हैं कि दोनों ही फिगर में हमारे सेम लॉजिक से आंसर आ गया है, तो अब इसका आंसर भी हम बखूबी तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप ये काम लिखने थोड़ी ना जाओगे, मुझे तो सिखाना है यहाँ पर आप सभी को। जब आप खुद से परफॉर्म कर रहे होगे तो ये सारी चीजें लिखने थोड़ी ना जाओगे, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे होगे। जल्दी से कैलकुलेशन करके आपको सिर्फ आंसर हिट करना है, तो उसके लिए आंसर जल्दी लाना है, कैलकुलेशन अच्छी करनी है, स्क्वायर क्यूब्स याद करने हैं। क्लियर? चलिए 6 और 6 12, 12 और 9 हो गया 21, 21 और 5 हो गया 26। तो यूनिट प्लेस पर 6 और यूनिट प्लेस पर 6 मुझे एक ही जगह दिख रहा है तो 86 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यूनिट प्लेस से भी देखो, अपना आंसर मार्क करके टाइम थोड़ा सा सेव करके अगले क्वेश्चन पर आप पहुंच सकते हैं। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर देख लो 2 2 4 और 3 7 और 1 8, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 86। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर होती हैं चीजें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, जल्दी से बता दीजिए कि अब ये नंबर कैसे आई होंगी। 50, 31 9, 42 21 7 और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना है। अभी बताया था जब बड़ी नंबर आया और बड़े नंबर में हमें एक छोटा नंबर दिखे तो उसमें या तो सब्ट्रैक्शन करके या डिवीजन करके आंसर लाया गया होगा। अब आप देख के बता दो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर। हरी अप, चलो चेक करते हैं। अगर मैं 50 और प्लस 31 को ऐड करूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81। और 81 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 9 81 होता है, तो आंसर आ जाएगा 9। सिर्फ इसी चीज को अगर मैं इस फिगर में अप्लाई करने जाऊं तो 42 प्लस 21 साथियों कितना हो जाएगा? 63। और 63 को फिर से 9 से डिवाइड कर दिया जाए देन वी विल गेट व्हाट? 7। दोनों में सेम लॉजिक लगा। अब इसी लॉजिक का आंसर हम इससे निकाल सकते हैं। 43 प्लस 11 सम किया जाए तो कितना हो जाएगा? 54
और 54 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो 9 6 हो जाएगा 54। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए तो आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आंसर क्रैक करने का कोशिश करो, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। हरी अप, लेट्स सॉल्व। देखो अगर हमें वर्टिकल भी चेक कर सकते हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल भी लॉजिक हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हमने इसमें हॉरिजॉन्टल लॉजिक वर्टिकल लॉजिक चेक करोगे तो नंबर हमारे पास बहुत करीब करीब दिख रही है, तो इसमें तो लॉजिक नहीं देख सकते। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो ये बड़ी नंबर है, दैट्स मींस इन दोनों नंबर से ये वाली नंबर आई गई होगी। ठीक है, अगर हम इस 14 और प्लस 16 का सम करें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 30 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 60 हमें मिल चुका। आगे देखा जाए 15 और प्लस 18 का सम किया जाए तो 8 और 5 13, कैरी ओवर 1 33 और 33 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 मिल जाएगा। चलो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। आगे अगर हम चेक करते हैं तो अगर मैं 11 और 17 का सम करूं तो 7 और 1 8 और 1 और 1 2 28 का अब मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूं और मैं क्या आंसर लेके आऊं, आप ही मुझे बता दो। क्या कुछ आंसर आ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन से? तो हमें समझ नहीं आया कि इनके बीच में लॉजिक क्या लग रहा है, कुछ और तरीका सोचो। सेम लॉजिक के साथ आंसर आना चाहिए, कुछ और तरीका सोचते हैं। अब देखो यहां से तो हमारा आंसर आया नहीं साथियों, तो अब हम दूसरा लॉजिक देखते हैं कि और क्या लॉजिक हमारे पास हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर मैं 14 प्लस 16 का सम करूं तो मेरे पास आ गया 30 और 16 माइनस 14 कर दिया जाए तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते ही मुझे आंसर मिल जाएगा 60। दूसरे में देखते हैं अगर मैं 15 और प्लस 18 का सम करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 33 और 18 में से 15 का डिफरेंस किया जाए तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3 और आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा दोस्तों तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 99। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर हम इस 11 और 17 में देखें तो 11 प्लस 17 का सम किया जाए तो वैल्यू आएगी 28 और 17 में से 11 माइनस किया जाए तो वैल्यू आ जाएगी 6। अब 28 इंटू 6 तो 6 8 जा 48, यूनिट प्लेस पर 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है साथियों। पूरा देख लो, 6 2 जा 12, 12 और 4 हो जाएगा आपका 168। दैट्स मींस ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर होती है सारी चीजें, सभी को क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आप इसका आंसर बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो बच्चों घबराना नहीं है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो घबराना नहीं है। मिसिंग नंबर का पहला पार्ट है, यहाँ पर आप अभी सीख रहे हो तो सीखते टाइम हमें पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर चीजों को ग्रैब करना होता है, देखना होता है किस किस तरीके के लॉजिक आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अरे कितने ही लॉजिक बनाए जा सकते हैं, कुछ लिमिटेड ही तो लॉजिक होंगे, भरमार तो नहीं हो सकती ना। और वो लिमिटेड लॉजिक आपको करते करते क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, लिटरली अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया जा रहा है यहाँ पर। आप सीखो, करे हुए क्वेश्चंस को वापस से करो, पैटर्न को दिमाग में बिठाओ, लॉजिक क्या लग रहे हैं इस चीज को दिमाग में बिठाओ। फिर जब आपके सामने जब नए क्वेश्चंस आएंगे तो आप किए हुए लॉजिक्स को, किए हुए पैटर्न से ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, और जब आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो आप लॉजिक अप्लाई करने जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, वो कैसे आए? आपने इनको परफॉर्म कर चुके हो, पहले आपने यहाँ से सीखा, फिर 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस की, फिर नए क्वेश्चंस जब आपके सामने आ रहे तो आप वही लॉजिक अप्लाई कर रहे हो ना। इस तरीके से ये सीखने की एक स्ट्रैटेजी होती है, पैटर्न होता है सीखने का। गॉट इट? क्लियर है? तो अगर सॉल्व नहीं हो रहे तो आप सीखो यहाँ से, बाकी जिससे हो जा रहे वेल गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। जिससे नहीं हो रही वो सीखना है यहाँ से। चलिए अब देखो यहाँ से फिर से हमारे सामने बाहर बाहर छोटी नंबर दिख रही है और अंदर हमारे पास बड़ा नंबर दिख रहा है। जब भी ऐसा हो, स्क्वायर, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, अगर मैं इन तीनों का
ऐड करूं तो 4 और 3 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। इन सब का सम किया जाए साथियों 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इन सब का सम आ गया मेरे पास 10 और 10 से 30 जाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखा जाए, दूसरे में अप्लाई करते हैं 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3। अगर इन सब का सम किया जाए तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 14, और 14 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 से करें तो हमें 52 मिल जाएगा ना, बताओ मिल जाएगा ना। तो दोनों में तो सेम लॉजिक लग चुका है, तो बस अब हमारे पास आंसर भी आ चुका है। इसमें भी हम सबका सम करते हैं 3 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 4, इनका सम कितना हो गया 6 4 10, 5 15 और 3 18। अब 18 का दोनों में ही 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 18 3 जा हो जाएगा आपका 54, और 54 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है? इजी लॉजिक था, बहुत सारे बच्चों ने इसको आंसर भी निकाल लिया होगा। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हिचकिचाहट आप पूछ सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसका भी आंसर आपके पास बहुत सिंपल है। कल की क्लास में हम थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आज आप सीख रहे हो, पहली क्लास है तो थोड़ा एवरेज रखा है, कल हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है साथियों, चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। 2 4 20 और यहाँ पर 90 है, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। साथियों देखो, अगर इसमें हम 4 का स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर करें तो 4, और दोनों का सम कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है क्या 20। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 9, और 9 का स्क्वायर किया तो हमें मिली वैल्यू 81। इन दोनों का सम किया जाए देन वी विल गेट 90। सेम लॉजिक मिल चुका। अब इसी तरीके से हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं ना। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49। 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा साथियों 50। आप खुद सोचो, ऐसे लॉजिक है, मैं लिख के आपको समझा रही हूँ, मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, बट आप इस चीज को जब आप परफॉर्म करने जाओगे तो ऐसे करके लिखोगे थोड़ी ना, डिजाइन थोड़ी ना बनाओगे। एग्जामिनर आपकी रफ शीट नहीं चेक करने आ रहा, उसको तो बस आंसर से मतलब है ना। भले आपने आंसर सही लगाया और अगर ऑप्शन आपने गलत टिक कर लिया तो उसको तो गलत ही माना जाएगा। तो एग्जामिनर को सिर्फ आपने ऑप्शन क्या टिक किया इससे मतलब है। आपने अपनी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लिया, रफ शीट पे कर लिया, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक बार जल्दी से बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से अब हमारे पास सेम लॉजिक दिख रहा है, जो मिड की नंबर है वो थोड़ी बड़ी नंबर है। अगर हम आसपास के नंबर्स को देखें तो हमारे पास क्या लॉजिक बनेगा। और एक चीज साथियों और देखो कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क किस जगह पे दिया है। आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, मिड का नंबर नहीं आइडेंटिफाई करना है। तो एक बार चेक करते हैं, देखते हैं किस तरीके का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। 11 44 22 33, सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है, एडिशन कर लिया जाए। एडिशन करके देखते हैं 11 44 33 और 22, 4 7 8 9 और 1 10, यहाँ पर 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, मिल गया। इसमें अप्लाई कर लिया जाए 16 40 24 और 32। अब हम इसका सम करें तो 6 4 10 2 12, 4 2 6 और 2 8, 8 और 3 11। बस इतना सिंपल लॉजिक भी आपके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना सिंपल भी देता है। बस एट अ टाइम, उस टाइम एग्जामिनेशन में आपका माइंडसेट कैसा है, आप चीजों को लेके कितना सोच सकते हो, क्या इतने इजी लेवल पे भी आप सोच सकते हो, या हमेशा आपके दिमाग में हाई पैटर्न के ही क्वेश्चंस चलते हैं। तो उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं चीजों को कि तुरंत लॉजिक स्ट्राइक होना चाहिए हमारे साथ। क्लियर?
आंसर निकाले अब इसका। अब देखो 23, 34 और 12, इसका सम कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी वैल्यू? 7 और 2 9, 5 और 1 69। और हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 114 चाहिए। तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क मिल जाए। तो इस 114 में अगर 69 को माइनस करेंगे तो 14 में से 9 गया दोस्तों, हमारे पास वैल्यू आएगी 5, और 10 में से हमारे पास 6 गया तो आएगी वैल्यू 45। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह अगर 45 लिख दिया जाए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से शेप सेम है, लॉजिक अलग हो सकता है, जल्दी से आइडेंटिफाई करेंगे क्या है इसका करेक्ट आंसर। 9, 23, 11, 6 और 49 सम एक बार चेक किया जाए। चलो 11 प्लस 23, 6 और 9, 9 6 15, 15 और 3 18 और 1 19। बस यहाँ पर भी सेम लॉजिक हो गई, बल्ले बल्ले। इसमें देखते हैं 13, 12, 8 और 7, 8 2 10, 17 और 10 20, और यहाँ पर भी 40। बताओ कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में। 16 प्लस 26, 8 और 9, 8 6 14, 14 6 20, 20 और 9 29, 29 और 5 59। आ गया ऑप्शन नंबर सी। बोलो जय हिंद जय भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लॉजिक सेम थे, दोनों फिगर सेम, लॉजिक सेम, चेंज भी हो सकता है बट हमें घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आपने मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप इसका आंसर देखते ही दे सकते हैं। मैम कैसे? है ना, ट्रिपलेट्स याद है, पाइथागोरस टर्म याद है। अगर इन सब चीजों से अगर आप अवेयर हैं तो इसका आंसर बस आप मार्क करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ चुके हो। और नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर आप सभी को सिखाने के लिए। आइए सीखते हैं। 3, 5, 4, 5, 13, 12, 17, 15 ये ट्रिपलेट्स है साथियों। और यहाँ पर इसका आंसर हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आप सभी को मैंने चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम की एक्सप्लेनेशन दी थी। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है दोस्तों बेस के स्क्वायर से और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम बताती है। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है किसके? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जिस पे एंगल बना है वो बेस, और ये वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ से हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में एक बार वेरीफाई कर लिया जाए। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है साथियों? 5 का स्क्वायर, बेस कितना है? 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है? 9 का, वो सॉरी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगी? अगर हम यहाँ पर 3 के स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो देखो LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ, प्रूफ हो चुका है। सेम यहाँ पर भी है। तो अब हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर साथियों हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है आपके बेस के स्क्वायर के और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, राइट। अब हाइपोटेन्यूज आपका कितना है? 17 का स्क्वायर, बेस कितना है? 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो हमें पता ही नहीं है ना, स्क्वायर तो याद कर चुके हो ना, वेरी गुड। 15 का स्क्वायर देखा जाए तो 225, परपेंडिकुलर का स्क्वायर देखा जाए तो अभी हमें नहीं पता, और 17 का स्क्वायर देखा जाए तो 289। साथियों अगर 289 में से 225 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर मिल जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, और ये परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट हमें p की वैल्यू चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर चाहिए। तो
तो 64 ये रूट में आ जाएगा, और जैसे ही हम रूट से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो p आ जाएगा हमारे पास कितना, 8। परपेंडिकुलर कितना मिला, 8 मिला। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारे सामने ही आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 5 6 3 8 से 6 आया है, tan 4 26 2 7 से ये नंबर आई है। अब हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मतलब फिगर ऐसी है, बट आई थिंक है क्वेश्चन बहुत इजी। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 5 6 जा 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 8 3 जा 24, है ना, और इनका सम कितना हो जाएगा, 64। और 64 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो, सॉरी, इनका सम हो जाएगा 54। 8 3 जा 24, हाँ 54। और 54 से 6 पर जाने के लिए मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 54 से 6 पर जाने के लिए मुझे 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम इसमें चेक करके देखते हैं। tan इंटू 4 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 40, और 7 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 2 जा 14। अब इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 54। और अब 54 को तो डिवाइड करके ये आंसर नहीं हो रहा हमारा, तो दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, इससे आंसर तो हमारा नहीं आने वाला। तो बाकी कोई बात नहीं, हम एक बार दूसरा लॉजिक एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम इसी में 5 6 जा 30 था और 8 3 जा 24 था, देखो उस टाइम माइंड क्लिक नहीं किया। अगर मैं इसका डिफरेंस कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं दोस्तों। tan इंटू 4 किया जाए तो 40, और 7 इंटू 2 किया जाए तो 72 जा कितना हो जाएगा, 14। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 26। डिफरेंस करके दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करके, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन, और दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोडक्ट निकला है उसका डिफरेंस है हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, देखते हैं। 9 इंटू 7 करते हैं तो 9 7 जा हमारा 63 होता है, और 8 6 जा करते हैं तो 8 6 जा हमारा 48 होता है। इसका डिफरेंस 13 में से 8 गया 5, और 5 में से 4 गया बचा 1। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है, 15 आ जाती है। और किस ऑप्शन में प्रेजेंट है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट है? सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं? नहीं सॉल्व हो रहे तो लॉजिक समझ में आ रहे हैं तो हिट द लाइक बटन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, जल्दी से आंसर निकालें हम इस क्वेश्चन का। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। 9 4 जा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 9 जा होता है 36, और 36 से वैल्यू रूट से बाहर निकालते हैं तो 6। नेक्स्ट में 9 इंटू 16, 16 9 जा कितना 144, और वैल्यू रूट से बाहर निकालते हैं तो 12 आ गया हमारा। सिंपल सा तो क्वेश्चन था। अब 16 इंटू एक्स इक्वल टू 400 होना चाहिए, तभी तो इसका रूट करोगे तो 20 आ जाएगा। अब 16 की किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 400 हो जाए, तो 24 1/4 वैल्यू होती है, तो 4 4 जा 16, तो यहां पर आ जाएगा 25। ठीक, और इसके हिसाब से हमारा फिर से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दिस इज द कलर ऑफ ट्राई कलर ऑफ आवर फ्लैग। ठीक है, ऑरेंज व्हाइट और ग्रीन। तो हमारे यहाँ पर x की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, 25। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। गॉट इट? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। जब भी दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जब आप वीडियो देख रहे हो
तो जब क्वेश्चन आपके सामने है तो वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करने के बाद पहले खुद से सॉल्व करना, बहुत दिमाग लगाना। बोला जाता है ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप पहले अपना दिमाग लगाना कौन कौन से लॉजिक हो सकते हैं। एक लॉजिक लगाओगे नहीं आंसर निकला, दूसरा लॉजिक सोचो, फिर भी आंसर नहीं निकला, फिर से कोई तीसरा लॉजिक सोचो। जब हार जाओ ना कि अब नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं मैम ने क्या लॉजिक लगाया था। अब वो लॉजिक जो आपने पुराने लगाए वो आपके लॉजिक वेस्ट नहीं कहलाएंगे, वो लॉजिक आप सीख गए, है ना। जैसे जैसे आपने सोचा वो आप लॉजिक सीख गए, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, ठीक, एक्सरसाइज हो गई आपके ब्रेन की। तो इस तरीके से प्रैक्टिस होती है मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, इन सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है 3 2 जा 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 4 जा वो 12 7 जा 84, ऐसे 15 9 जा कितना होता है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कहाँ बतानी थी, भाई क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस क्वेश्चन में। अच्छा ये हो जाएगा 15 9 जा 135, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, है ना। और 135 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बस दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7 36 27 2 और मिड नंबर है 72, फिर ऐसे 69 17 4 और 9 से मिड नंबर है 95 15, और इससे हमारे पास ये वाले इस वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है दोस्तों। एक बार जल्दी से बता देंगे कि क्या इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है। अगर हम इन सब का सम कर दे तो, अगर हम इन सब का सम करके एक बार देखते हैं, ठीक है। 36 27 7 और 2, 7 7 14 6 20 और 2 22 और 2 2 4 72। लो आ गया, इजी था क्वेश्चन। दूसरे में अप्लाई कर लिया जाए, 70 69 9 और 4, 9 9 18 18 और 4 22 हो गया, 13 और 2 15 हो गया। आ गया आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ सबका एडिशन करना है। अब यहाँ पर एडिशन करना है तो हमें 95 15 4, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता, और हमें टोटल कितना लेके आना है। यहाँ पर 12 नहीं होगा, आई थिंक यहाँ पर दूसरी नंबर कुछ आएगी। देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 5 5 10 4 14 और 9 और 1 10 10 और 1 11, तो 114 तो आ रहा है, बट 114 अगर हम इसमें 9 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 1 2 123 होना चाहिए। यहाँ पर हमने सपोज दैट यहाँ पर 123 है। अब आप आंसर निकालोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो हमारे पास 123 के इक्विवेलेंट लेके आना था। दैट्स मींस ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट, दिस इज द वेरी स्टार मार्क क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क, 2 स्टार मार्क क्वेश्चन सर्कल फॉर्मेट में है। एक बार आप ट्राई करेंगे, देखेंगे क्या लॉजिक हो सकता है बहुत इजी सा, बस थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना है साथियों हमें, है ना। देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बताऊं मैं इसका करेक्ट आंसर, देखो 6 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, तो 6 2 जा 12, और इसको रिवर्स कर दोगे तो 21 21 2 जा किया जाए तो 42, और इसका रिवर्स करेंगे तो 24 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, और 48 का रिवर्स करेंगे तो 84। तो लॉजिक क्या चल रहा है, इंटू 2 और नंबर को हमें रिवर्स कर देना है, इंटू 2 और नंबर को हमें रिवर्स कर देना है। तो अब हम डायरेक्ट इसको 2 2 7 1 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 2 जा 4। अब इसका साथियों अगर हम रिवर्स करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 2 4 5 4, 2 4 5 4। दैट्स मींस ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। क्लियर होती है चीजें, सभी चीजें समझ में आती है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है, और ये तो हमें इजी सा क्वेश्चन देखने के लिए लग रहा है। अगर हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर दें, देखो लॉजिक क्या है, सीखिएगा। 8 इंटू 4 इंटू 3,
8 4 जा 32, 32 3 जा, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, कुछ और लॉजिक सोच लिया जाए। अगर हम इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर अगर इन सबका सम कर दिया जाए तो 8 8 प्लस 4 प्लस 3, 8 4 12, 12 और 15 16, 16 में से 15 माइनस करूं तो मेरे पास मिड वाली नंबर मिल रही है, मिल रही है। दूसरे में अप्लाई किया जाए, अगर मैं तीनों का सम करूं 4 प्लस 3 प्लस 5, 7 5 12, और अगर 20 में से 12 माइनस कर दिया जाए तो साथियों 30, 20 में से 12 माइनस करेंगे, देखो ऐड कर रही हूँ, बोल माइनस रही हूँ, कर ऐड रही हूँ, तो 8 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। आंसर ला सकते हो अब आप क्वेश्चन मार्क की जगह। इन तीनों का सम 6 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, और हमें 18 में से 15 को माइनस करना है तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 3। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स दोस्तों? क्लियर हो रही है चीजें? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 4 24 23 तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन है, दिखा इन सबका मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12, 12 दूनी 24, बस में देख लेते हैं। 5 2 जा 10, 10 4 जा 40 और 43 जा 120, वेल एंड देन आंसर निकालते हैं 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 4, 6 दूनी 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। बोलो जय हिंद जय भारत। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। डन है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फटाफट से सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन। लेट्स सॉल्व 2 3 3। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 3 से करूं तो 2 3 जा 6, और इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाए, अगर इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 3 आ जाएगी, आ जाएगा ना। चलिए यहाँ देखते हैं 4 5 जा 10, बाहर वाले नंबर 4 5 जा 20, और 20 को 2 से डिवाइड किया जाए तो 10, ये वाली मिड वाली नंबर मिल जाएगी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखो 6 इंटू 7 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 7 जा 42, और 42 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं देन व्हाट वी विल गेट 21। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 21, अगेन ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। डन है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर ये आ चुका है। अब हमारे पास थोड़ा सा अलग अलग, अगर आप नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, देखते हो क्या चीज अप्लाई हो रही है, तो आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ऑप्शन में 0.2 0.5 देख के, ऐसे कुछ रोल देख के घबराना नहीं है। नंबर दिखनी शुरू हुई, कैसी नंबर दिख रही है? मुझे ये दिख रहा है 8 2 जा 16, यहाँ दिख रहा है 16 2 जा 32, और मुझे यहाँ दिख रहा है ये 2 जा 64, 10 2 जा 20, 22 जा 40, और 42 जा 80 दिखा। फिर 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 22 जा 40। मैम ये तो दिख गया लेकिन आंसर तो फिर भी नहीं आया, ये तो दिख गया लेकिन आंसर तो हमारा फिर भी नहीं आया, तो इसको आइडेंटिफाई करके भी क्या फायदा। अब चलो कुछ और देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या हो सकता है साथियों हमारा यहाँ पर। अगर देखो ये इसका कितने टाइम्स दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है ना, 4 2 जा 8, ठीक। ये इसका कितने टाइम्स दिख रहा है, 5 2 जा 10, तो ये 5 किसका 2 टाइम्स है, ये 5 किसका 2 टाइम्स है, इधर से इसका 2 टाइम्स है, तो 2.5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? साइकिल ऐसी चल रही है, इधर से गए फिर इधर, इधर से गए फिर इधर,
इधर से गए फिर इधर, इसको थोड़ा सही से लिख दिया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर अगर मैं 2.5 की मल्टीप्लाई 2 से करूं तो मुझे 5 मिल जाएगा, है ना। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 5 3 26 2 4। जल्दी से आप इसका मुझे करेक्ट आंसर बताने वाले हैं, क्या करेक्ट आंसर होगा। 26, देखो मिड वाली नंबर हमारे पास बड़ी नंबर दिख रही है, इसका मतलब बाहर वाले नंबर से ही छोटा नंबर बनाया गया होगा। तो 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, 15 और 8 26 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं। 5 4 जा 20 और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20 और 3 2 जा 6। वाह भाई वाह, वी गॉट द लॉजिक, वी क्रैक द लॉजिक, वी हिट द लॉजिक, है ना। अब यहाँ पर देखो 8 4 जा क्रॉस में मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32 और 5 6 जा 30, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 62 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, 3 8 जा 24 और 7 5 जा 35, सम कर दिया जाए तो आंसर कितना आ रहा है 59। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 59, दैट्स मींस ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक दिस इज ऑल्सो द वेरी इजी क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार सम करके ही चेक कर लेना चाहिए, तब भी ऐसा लगे मिड वाली नंबर बड़ी है बाहर वाले नंबरों से तो सबका सम करके पहला ही प्रायोरिटी एडिशन को दे दिया करो, ठीक है। अब चलो देखते हैं, 52 12 17 8, 8 2 10 17 18 19 और 5 और 3 8, 89 मिल गया। इसमें देखते हैं 61 24 33 49, सम देखा जाए 9 3 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17, 10 6 और 1 हाँ 6 ये हो गया 167। we have find out 61, sum of 61 33 15 और 121। 5 3 8 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 11 12 और 1 13 और यहाँ पर आगे वैल्यू 230। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 230। ऑप्शन नंबर बी अगेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी, है ना। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, हम जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। 16 9 36, मुझे ये नंबर कुछ कॉमन सी लग रही है, कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अगर मैं 16 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 4 करो तो 4 4 जा 36 और 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36, आंसर मिला। इसमें अप्लाई करते हैं, अगर 48 का मल्टीप्लाई 9 से करें और इसको डिवाइड कर दें हम 8 से तो 8 6 जा 48 और 9 6 जा कितना हो जाएगा 54। अब हम इसी का आंसर निकाल लें, 72 की मल्टीप्लाई दोस्तों 8 से और 8 को ये हमने डिवाइड कर दिया 6 से, तो आपका 6 1 जा 6 6 2 जा 12 और 12 8 जा कितना हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 96, 12 8 जा 96। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर है दोस्तों, सभी को समझ में आ गई ये चीजें। चलिए जल्दी से 4 क्वेश्चन और है, फटाफट से देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सम इनटू, इस नंबर का सम किया जाए 18 प्लस 14 कितना होता है, 18 प्लस 14 हमारे पास वैल्यू है 32, सम ही तो है। 45 और 17 कितना है 7 12 62, देखो सम है बस। 29 और 33 9 3 12 और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू आ जाएगी 62, दैट्स मींस ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट 45 25 1 1 10 सम किया जाए, चलो सम करते हैं। 25 35 30 और 45 हो गया 15
3 3 6 10 11 12 और 1 13, 135 से दोस्तों 110 जाना है। अगर मैं 135 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा, तो ये तो 27 आ जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा 27, लेकिन यहाँ तो 110 दिया गया है ना। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 प्लस 40 प्लस 20 और प्लस 30, इन सब का सम किया जाए तो 150, और 150 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी क्या, 30। ये तो सही बैठ गया। यहाँ पर देखते हैं 40, 35, 25 और 65। अगर इसका सम कर दिया जाए, 5 5 10, 5 15, 6 4 10 और 5 15 और 1 16, और 165 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 3 जा 15 और फिर से 5 3 जा 15, 33 हमारे ऑप्शन में। देखो लॉजिक यही लगेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, आप इस लॉजिक के साथ इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 135, और यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारा करेक्ट आंसर आने वाला है दोस्तों वो है 133। ठीक है, ऑप्शन पे गौर ना फरमाए। ठीक, हमारा ये क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन हमारे पास और हैं और देखते हैं इनका क्या करेक्ट आंसर होता है। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस। 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 3 गया 4, 41 ऑप्शन नंबर बी। बोलो जय हिंद जय भारत। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन देखो ये भी हमें इजी दिख रहा है। कैसे, 4 3 जा, अगर मैं 4 और 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 3 जा 12, और 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 144। इसी तरीके से अगर 11 इंटू 9 का मल्टीप्लाई किया जाए तो 99, और 99 का स्क्वायर हमारा 9801 होता है। कभी भी बड़ी, अभी आप बोलोगे मैम आपने तो 40 तक का स्क्वायर दिया था, कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा आ गया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो करनी पड़ेगी। एक बार स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीख लो जल्दी से, पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा साथियों 15 इंटू 6, तो 15 6 जा कितना होता है 90, 15 छक्के 90, और 90 का स्क्वायर करोगे तो 80, 100 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो आ गया। बट अगर किसी नंबर का हमें स्क्वायर आइडेंटिफाई करना होता है तो उसकी ट्रिक सीख ले आप। 9 9 जा 81 और फिर से 9 9 जा 81, और 9 9 जा 81, 81 2 जा कितना हो जाएगा 162। अगर मैं इसमें 162 ऐड करूं, 1 8 2 10 8, हाँ आ तो गया। चलो देखो 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 किस तरीके से, जैसे मुझे 99 का ही स्क्वायर सीखना है तो सबसे पहले दोस्तों आप इस पहले डिजिट का स्क्वायर करो तो 81, फिर 10th डिजिट का स्क्वायर करो तो 81। अब इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9 9 जा 81, 81 2 जा 162 होता है। पहली जगह छोड़कर इन नंबर को ऐड कर दो तो 1 8 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, और 8 और 1 9, 9801 आ गया ना। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 74 का स्क्वायर। अगर आपको करना है तो 74 का अगर स्क्वायर करना है साथियों तो पहले 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56। पहली जगह छोड़कर आप इसका सम कर लेंगे, आपका आंसर आप चेक कर सकते हैं 5 4 76, किसका 74 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका मुझे आंसर बता देंगे। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है क्या है, ये है आपके 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, और ये है 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दो नंबर का गैप, और ये 6 का स्क्वायर है। तो ये क्या दिख रहा है 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो दोस्तों आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि स्क्वायर और क्यूब का कितना बड़ा रोल है हमारे इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में। तो आज हमने बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास भी आपके मिसिंग नंबर, जो क्लास नंबर 28 होगा, वो भी आपके मिसिंग नंबर की ही क्लास रहेगी, जिसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, मॉडरेट लेवल के पैटर्न जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए जरूर जुड़े रहिएगा।
अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक एस्पिरेंट के पास जो अपने अपकमिंग एग्जाम्स में बैठने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो यहाँ से सीख के अपने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सॉल्व कर पाए, क्लियर कर पाए और 2025 में अपना सिलेक्शन ले पाए। अगर साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराए जाते हैं। तो जब तक के लिए साथियों पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई आपका एडवाइस या फिर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाकी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर 28, जहां हम मिसिंग नंबर सीरीज करेंगे। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच।